जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गुरु जी महाराज आप पर, आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। संगत जी, जो संगत चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक छोटा सा रास्ता है, एक जरिया है संगत का, संगत के साथ और सत्संग और गुरुजी के साथ कनेक्शन का। तो संगत जी, सत्संग ऐसे होते हैं जो कि हमें गुरुजी महाराज के और करीब ले जाते हैं। और अगर सत्संग दिव्य आभा में से लिए जाएं और सुनाए जाएं तो संगत जी क्या ही कहने। तो संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से भरा आज का बहुत ही प्यारा सत्संग आप पूरा सुनिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि अगले आने वाले चैनल पर जितने भी सत्संग होंगे गुरुजी महाराज के और दिव्य आभा के और संगत जी शिमा पुराण के, आप उसको टाइम टू टाइम सुनते रहें। संगत जी, ये दिव्य आभा की जर्नी बहुत प्यारी है। दिव्य आभा की जर्नी जब से चली है, जब से महाराज ने हमें दिव्य आभा में से सत्संग सुनने सुनाने का आशीर्वाद दिया है, बहुत से चमत्कार हमारे खुद की जीवन में होने शुरू हो गए, जो कि पहले तो होते ही थे, बट धीरे धीरे उनकी गिनती भी बढ़ती जा रही है। यानी कि गुरुजी महाराज के साक्षात होने के प्रमाण मिलते हैं हर वक्त। और संगत जी, गुरुजी महाराज बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं, बहुत सी चीजों का सल्यूशन देते हैं। और दिव्य आभा की इस जर्नी के चलते चलते अगर किसी संगत के मन में कुछ डाउट भी होते हैं, या संगत गुरुजी महाराज से अपना कनेक्शन नहीं भी बना पा रही होती, अच्छे से नहीं जुड़ पा रही होती, तो दिव्य आभा के सत्संग गुरुजी महाराज से संगत को और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट करते हैं। गुरुजी की दिव्य जो आभा है संगत जी, दिव्य रूप बनकर गुरुजी का संगत के सामने पेश होती है। क्योंकि संगत जी, इसमें हम जैसी ही पुरानी संगत है जो कि गुरुजी महाराज के अनगिनत आशीर्वाद जो कि उनको और उनके परिवार को मिले हैं, वो हम सबसे साझा करती हैं। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, महाराज का लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद दिया कि इस दिव्य आभा के सत्संगों को मैं संगत तक अपनी आवाज में पहुंचा सकूं। संगत जी, आप भी जब भी दिव्य आभा की जर्नी, अगर तो आज पहली बार ये सत्संग आपके पास आया है, तो संगत जी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस सत्संग को अधूरा नहीं छोड़िएगा। चाहे 2 बार करके संगत जी आप सत्संग सुन लें, पर सत्संग आप पूरा सुना करें। और संगत जी, दूसरे नंबर पे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने जीवन में एक बार भी दिव्य आभा कंप्लीट नहीं सुनी है, तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में के ऑप्शन में जाएं और संगत जी वहां पर दिव्य आभा का फोल्डर बना हुआ है। आप पहले सत्संग से ही शुरू होकर अपनी जो जर्नी है गुरु महाराज के साथ जो है, उनके अभ्यास, उनके चमत्कार, उनके दिव्य आशीर्वाद, गुरुजी महाराज की प्रेजेंस को अपने आसपास, अपने घर में, अपने स्वपन में, हर जगह पर, अपने काम में संगत जी आप महसूस करेंगे। और गुरुजी महाराज और संगत के बारे में आपको बहुत कुछ पता लगेगा। और कितनी ही आशीर्वाद आपको ऐसे मिलेंगे, कितनी ही बातें आपको ऐसी जानने को मिलेंगी जो सत्संग आपके कई वक्त से पेंडिंग पड़े हैं, जिसके लिए आप गुरुजी महाराज से अरदास करते हो, विनती करते हो, रास्ते मांगते हो। तो दिव्य आभा के उन सत्संगों में भी संगत जी आपको बहुत से आपके अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हुए उनके श्री चरणों में मैं और सारी संगत उनका शुक्राना करते, उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए संगत जी, और गुरुजी महाराज का दिव्य मंत्र जाप करते हुए आज के इस सत्संग को शुरू करेंगे। संगत जी, आज जिनका हम सत्संग सुनने जा रहे हैं दिव्य आभा में से श्रीमती मीरा कपूर आंटी जी हैं, जो कि गुड़गांव से हैं। और संगत जी, आंटी पर गुरुजी महाराज की जैसे कृपा बनी रही है, मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज आपका आशीर्वाद सारी संगत पर, ऐसे ही उनके परिवार पर, उनके बिजनेस पर, कारोबार पर, हेल्थ पर, और गुरुजी महाराज के श्री चरणों में ऐसे ही संगत जुड़ी रहे। इस तरीके का आशीर्वाद गुरुजी महाराज सारी संगत पर बना रहे। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मंत्र जाप करेंगे संगत जी। आइए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, जब श्रीमती मीरा कपूर गुरुजी से मिली तो उनके मेरुदंड में अत्यधिक समस्या थी। उसके रीढ़ की अस्थियां आपस में जुड़ गई थी। इससे अन्य स्थान रिक्त हो गए थे और इससे प्रतीत होता था कि वहां से पैर की ओर जाती हुई किसी नस पर दबाव पड़ रहा था, जिससे उसके पैरों में बहुत ही पीड़ा रहती थी। चिकित्सकों ने भी देखा था कि उसका दाहिना पैर शिथिल हो रहा था और धीरे धीरे उसका वजन भी कम हो रहा था। वह कमरबंद यानी कि कमर पर कुछ न कुछ बांधे रहती थी, किंतु उसके साथ भी मीरा आंटी एक स्थान पर 15 मिनट से अधिक बैठना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। संगत जी, गुरु जी के पास प्रारंभिक दर्शनों में वह अपने साथ तकिया ले जाती थी,
ताकि लगातार संगत में बैठने में कठिनाई ना हो। परंतु गुरुजी ने जब ये देखा तो उन्होंने तकिया लाने से मना कर दिया। जब उसने चुपके से फिर से लाने का प्रयास किया तो गुरुजी महाराज ने उसे बहुत डांटा। अंततः वह भूमि पर बैठी और संगत जी वह घंटों तक यूं ही बैठ सकी। ऐसी थी हमारे गुरुजी महाराज की एक नजर। संगत जी, मीरा आंटी ने गुरुजी के दर्शन पहली बार 3 अप्रैल 1995 को ग्रेटर कैलाश में किए। गुरुजी ने उससे पूछा कि वह किस रोग से निर्भीत होना चाहती है। मीरा आंटी ने पूरा वृत्तांत सुनाने के बाद गुरुजी ने उनसे कहा कि चलो तुम्हारी शल्य क्रिया करते हैं। संगत जी, मीरा आंटी तो भयभीत ही हो गई। गुरुजी उसे कक्ष में ले गए और वहां पर चम्मच उसके शरीर के रुग्ण भागों पर रखा और फिर उसकी गर्दन दाएं और बाएं दोनों ओर बहुत जोर से मोड़ी। मीरा को अत्यधिक पीड़ा हुई। उसके संभलने पर गुरुजी बोले कि उसके पैर का उपचार वह जालंधर में जाकर करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, इस क्रिया के पश्चात मीरा की पीठ का दर्द समाप्त हो गया था, पर उसके जोड़ों में वेदना फिर से ऐसे ही बनी हुई थी। उसके हाथ की उंगलियां सूज जाती थी और उसके जोड़ों पर बड़ी बड़ी गांठें बन जाती थी। एक दिन मीरा आंटी ने सतगुरु को अपनी समस्या से फिर से अवगत कराया। गुरुजी ने उससे बात करते हुए उसका हाथ अपने हाथ में लिया और वे धीरे धीरे उसकी मालिश करने लगे। बातों में मीरा को इसका आभास ही नहीं हुआ। वह उनको बताती रही कि उसके हाथ में कितनी समस्या है। अंत में गुरुजी ने उसको टोका और अपने हाथ को देखने के लिए बोला। इस अंतराल में वह हो गया था जिसकी वह मात्र सिर्फ आशा ही कर सकती थी। उसकी उंगलियां पुनः पतली और सुंदर हो गई थी। जोड़ों में उसके कोई पीड़ा ही नहीं थी, मानो जैसे कि उसे कभी कोई दर्द था ही नहीं, और ये सब होते हुए उसे पता भी नहीं लगा था। गुरुजी ने एक बार मीरा को बताया था कि वे उसे कभी मरने नहीं देंगे। उन्होंने उसे जीवन के 10 वर्ष और दिए हैं। वह उसे सदैव बचाते रहेंगे और उसके रोग अंतरित करते रहेंगे। उनके ये शब्द अनेक बार सत्य सिद्ध हुए मीरा आंटी के लिए। जय गुरुजी। संगत जी, एक बार मीरा आंटी को अत्यधिक उद्रशूल हो रहा था। चिकित्सा परीक्षणों ने लगा कि उनके पित्ताशय में पथरियां भरी हुई हैं। सबसे बड़ी आधा इंच तक मोटी थी। डॉक्टर्स ने दवाइयां देना शुरू कर दिया और ये भी बताया कि शल्य क्रिया ही एक अंतिम उपाय रहेगा। गुरुजी उस समय जालंधर में थे और उन्होंने उनके दिल्ली लौटने पर शल्य क्रिया करवाने को कहा। उसने कहा कि वह पीड़ा तो सह ही नहीं पा रही है। गुरुजी ने अपना हाथ वहां पर रखा और उसकी वेदना समाप्त हो गई। मीरा ने गुरुजी के लौटने की प्रतीक्षा करी और उनके आने पर शल्य क्रिया करवाई। उसका पित्ताशय सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। संगत जी, मीरा आंटी को स्वास्थ्य संबंधी बहुत सी समस्याएं थी। उसके मधु का स्तर लगातार ऊपर नीचे होता रहता था। इसके कुप्रभाव से उसकी बाईं आंख की दृष्टि कम होती जा रही थी। मीरा ने सर गंगाराम चिकित्सालय में जाकर उस आंख का परीक्षण करवाया तो पता लगा कि वहां पर स्त्राव था। चिकित्सकों ने उसे 1 सप्ताह में शल्य क्रिया करवाने का सुझाव दिया। संगत जी, एक दिन मंगलवार था और मीरा गुरुजी की आज्ञा के बिना कोई भी कदम उठाना नहीं चाह रही थी। उसने उन्हें बताया कि वह अपने पति से तिथि के बारे में बात करेगी। डॉक्टर्स ने उससे कहा कि आंख उसकी है, ना कि उसके पति की। पर अपनी बात पर अटल मीरा नहीं मानी और गुरुजी के पास गई। सतगुरु ने अपने पैरों के पास पड़ी हुई अनेक मालाओं में से एक उठाकर उसको दी। उसकी आंख का पुनः निरीक्षण करने पर डॉक्टर्स तो हैरान ही रह गए, क्योंकि उसकी आंख बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। किसी क्रिया का अन्य परीक्षण की और किसी की तरह की क्रिया की कोई भी जरूरत ही नहीं रही थी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, इसी प्रकार से गुरु कृपा मीरा आंटी के पति पर भी हुई है। उनके मुख के अंदर एक श्वेत निशान था और डॉक्टर शंका कर रहे थे कि शायद वह कैंसर है, पर उनको बायोप्सी के परिणाम की प्रतीक्षा थी। इस बीच दंपति ने सफदरजंग चिकित्सालय में जाकर चिकित्सकों को दिखाया और उनका भी वही निर्णय ही था। मीरा जल्दी से गुरुजी के पास गई, पर गुरुजी तो बोले, जा मौज कर। मीरा आश्चर्यचकित थी, पर गुरुजी के वे शब्द तो उसको आशीष थे, उनका आशीर्वाद था। बायोप्सी में कोई भी धब्बे नहीं आए, किंतु पिछला एक्सरे जो रात को 2 बजे लिया गया था उसमें स्पष्ट चिन्ह थे। चिकित्सक फिर से हैरान थे कि रात भर में वह निशान कैसे लुप्त हो सकते हैं। मीरा के आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं रही थी, क्योंकि गुरुजी उसके लिए सब कुछ तुरंत ही कर देते हैं, ऐसा मीरा ने अपने वचनों में हमेशा कहा है। जय गुरुजी। संगत जी, मीरा के पति जो वस्त्रों के थोक व्यापारी हैं, उनको पंजाब कुछ भुगतान लेने जाना था। उन्होंने दोनों और शताब्दी से यात्रा करने का निर्णय लेकर आरक्षण करवाया। ट्रेन की टिकट बुक कराई, पर जब वह संचित किया हुआ धन लेकर जालंधर स्टेशन पर पहुंचे तो धुंध उस वक्त बहुत ज्यादा थी। उन्होंने रेल से यात्रा ना करके बस के द्वारा दिल्ली जाने का निर्णय कर लिया और घर पर फोन कर दिया कि वह रात को 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे।
संगत जी, मीरा को अगला फोन रात को 1 बजे कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन के से आया। उसे बताया गया कि उसके पति खाली बस में अचेतनावस्था में मिले थे। मीरा ने अपने देवर को, जो उसके साथ थे, पहचान स्थापित करने को कहा। पुलिस वाले ने उत्तर दिया कि श्री कपूर बोलने की अवस्था में नहीं है और वह उन्हें उपचार के लिए हिंदू राव हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं। संगत जी, सारा परिवार जब चिकित्सालय पहुंचा तो वहां का वातावरण देखकर निराश हो गया, क्योंकि वह उन्हें वहां से निकालकर एक निजी चिकित्सालय में ले गए। उनकी चेतना फिर भी नहीं लौटी। मीरा गुरुजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उनके पति को कुछ नहीं हुआ है, तेरे पति को कुछ भी नहीं हुआ है और वह चिंता ना करे। सतगुरु के कथन के पश्चात उसके पति ने कुछ शब्द बोले तो चिकित्सकों ने उन्हें उठाने का प्रयास किया। जब उन्हें होश आया तो डॉक्टर्स ने मीरा को अगले 3 महीने तक उनकी शैया के पास रहने को कहा, क्योंकि उनको अस्थायी चेतना शून्यता होने की संभावना थी। मीरा जानती थी कि यह संभव नहीं था, क्योंकि उसे उनके द्वारा चलाई जा रही दुकान पर रहना पड़ता था। गुरुजी से उल्लेखन करने पर उन्होंने बताया कि वह तो बिल्कुल स्वस्थ हैं और जैसा डॉक्टर्स ने कहा है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा ही हुआ। उसके पति को पुनः कभी भी कोई भी बेहोशी किसी भी तरह से नहीं आई और वह सदैव ठीक ही रहे। श्री कपूर के अनुसार बस में किसी ने उन्हें खाने के लिए कुछ बिस्कुट दिए और उसने स्वयं भी खाए। उसके बाद जब श्री कपूर को होश आया तो वह चिकित्सालय की शैया पर थे। परिवार धन खो जाने पर निराश था, किंतु गुरुजी ने कहा कि वे चिंता ना करें, उनकी समस्या समाप्त हो गई थी, धन तो वह और भी दे देंगे। मीरा कहती है कि गुरुजी ने उनकी आशा और आवश्यकता से कहीं अधिक धन दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी आगे बताते हैं कि कपूर, मीरा और उसकी सास गुरुजी के दर्शन के लिए एक बार चंडीगढ़ गए थे। वह रात को पहुंचे थे और गुरुजी ने उन्हें उसी समय लौटने के लिए कहा। वह वहां से रात्रि को 2 बजे निकले। उन दिनों पंजाब में आतंकवादी घटनाओं की चिंताओं के साथ थोड़ी दूर चलकर जब उन्होंने देखा कि चंडीगढ़ अंबाला राजमार्ग बंद किया हुआ है तो उनकी चिंता तो और अधिक बढ़ गई। उन्हें पंचकुला से होकर जाना पड़ा। उस अंधेरी रात को अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए, जिन पर रोशनी भी नहीं थी, कोई अन्य व्यक्ति या गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रहे थे, परिवार बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उन्हें कच्चे ग्रामीण मार्गों से गुजरना पड़ रहा था। संगत जी, मीरा ने उसी वक्त दिशा निर्देश के लिए गुरुजी से मन ही मन प्रार्थना करी। उसकी साथ सोच रही थी कि गुरुजी इस समय अचानक कहां से आकर सहायता कर देंगे। उसी समय खेतों में से एक बड़ी दाढ़ी वाले 2 बड़े युवक निकलकर आए। वे मोटरसाइकिल पर सवार थे। मीरा ने अपने पति से कार रोककर उनसे राजमार्ग की दूरी पता करने को कहा। उन्होंने उत्तर दिया कि वह केवल 13 किलोमीटर ही दूर है। मीरा ने कहा कि ना कोई मार्गदर्शन चिन्ह है और रास्ता इतना सुनसान है, वह केवल इतनी दूर कैसे हो सकता है। उत्तर ना मिलने पर उसने फिर से प्रश्न किया। मीरा और उसकी सास बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उसकी सास तो इनको आतंकवादी ही समझ रही थी। ये सुनकर एक युवक अपना मुंह मीरा के समीप लाया और बोला कि राजमार्ग वास्तव में ही 13 किलोमीटर दूर है। वहां से मात्र 200 मीटर दूर आने पर उन्हें मार्गशक चिन्ह दिखाई देने लग पड़े, जिस पर 13 किलोमीटर साफ साफ लिखा हुआ था। और ठीक उतनी दूरी के बाद यह सड़क प्रिंस होटल के पास जाकर राजमार्ग से मिल गई। इतनी सुनसान, अंधेरी और भयावह रात में खेतों से निकलकर उनको दिशा और दूरी बताने भला कौन आए थे? वो हमारे गुरुजी के भेजे हुए दूत, यानी कि स्वयं गुरुजी की ही लीला थी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी अपना बहुत ही प्यारा अनुभव बताते हैं कि यद्यपि गुरुजी की सहायता कभी कभी विदित होती है, अनेक बार उनके ढंग रहस्यपूर्ण और निराले होते हैं। उनकी क्रियाशैली और शब्दों को समझने के लिए अपने मस्तिष्क पर दबाव डालना व्यर्थ है। निमन प्रसंग से स्पष्ट है कि उनकी दृष्टिगोचर क्रियाएं भक्त के कर्मों से संबंधित है। कम से कम यही समझ में आता है। क्या किसी को पता है कि वास्तव में वे क्या करते हैं? हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता लग सकता। एक संगत, एक भक्त अपने गुरु की लीला, अपने गुरु के आशीर्वाद, अपने गुरु की वड्याई भी पूरी तरह से नहीं कर सकता है। गुरुजी ने मीरा और श्रीमती सब्रवाल को प्रतिदिन बड़ा मंदिर जाने को कहा था। दोनों गुड़गांव में रहते थे और बड़ा मंदिर उनके घर से 20 किलोमीटर ही दूर था। वह दोनों ये प्रतिदिन कर रहे थे। एक शाम को जब दोनों बड़े मंदिर जा रहे थे, उन्होंने ब्रिस्टल होटल के सामने गुरुजी की कंटेसा गाड़ी खड़ी देखी। फिर क्या था, वे दोनों गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी उस दिन बहुत सरस एवं मिलनसार भाव में बैठे थे और उन्होंने इसका लाभ उठाकर उनसे वहीं पर आधे घंटे से अधिक देर तक बातें करी। फिर गुरुजी ने चाट खाने की इच्छा व्यक्त करी और पूरी संगत मानेसर स्थित हल्दीराम पहुंच गई। गुरुजी ने बाहर उद्यान में विश्राम करने का विचार किया और वह वहीं पर लेट गए। फिर क्या था, पूरी संगत उनको आराम देने में लग गई। संगत जी, किसी ने रुमाल से गुरुजी महाराज को हवा करी।
किसी की चुन्नी उनका तकिया बन गई और सबने उनके चारों ओर घेरा बना लिया। हर भक्त उनकी सेवा करना चाह रहा था। गुरुजी के मनोरंजन करने का एक अनुभव भी संगत को हुआ। उस वक्त निकट ही खड़े हुए एक डॉक्टर पास आए और अपना परिचय देते हुए उन्होंने पूछा कि क्या वे कोई सहायता कर सकते हैं, क्योंकि भूमि पर लेटे हुए सज्जन की अवस्था ठीक नहीं लग रही। जब उनको आश्वासन दिया गया कि सब ठीक है तो संगत जी वे मुड़कर चले गए। इसी बीच में चाट भी आ गई। जब सब चाट खा रहे थे, गुरुजी ने मीरा को बुलाया और वास्तव में उसके परिवार के बारे में पूछा। उसकी बेटी और दामाद कहाँ हैं, वे कब वापिस आएंगे। गुरुजी ने ये सब उससे पूछा। मीरा ने बताया कि दोनों मनाली में हैं और शीघ्र ही वापस आने की संभावना है। शीघ्र ही पर्यटन समाप्त हो गया और सब आनंद पूर्वक अपने घर को लौट आए। 1 महीने के पश्चात गुरुजी का हल्दीराम जाने का कारण समझ में आ गया था। जय गुरुजी। संगत जी, एक लाल बत्ती पर मीरा की बेटी और दामाद की नई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पीछे से एक ट्रक ने आकर मारा था। कार बुरी प्रकार से क्षतिग्रस्त हुई थी। मीरा की बेटी ने उसको फोन किया कि गुरुजी को इस घटना के बारे में बताइए। मीरा रात को ही एम्पायर स्टेट भागी। संगत जी, गुरुजी हॉल में ही थे, जैसे उसी की ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। उसने कहा कि गुरुजी, एक दुर्घटना हुई है। गुरुजी ने दुर्घटना का स्थान भी बता दिया, ग्रेटर कैलाश के गोल चक्कर पर। उसने कहा कि उसके दामाद को एम्स लेकर जा रहे हैं, किंतु गुरुजी ने उसे भद्रता से बताया कि उसे वसंत कुंज में स्थित इंडियन स्पाइन इंजरी सेंटर, भारतीय मेरुदंड क्षति केंद्र में ले जाया जा रहा है, जैसा कि उसकी बेटी ने अंतिम क्षण में बताया था। व्यग्र मीरा काफी देर तक ये समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी स्वयं दुर्घटना का विवरण कर रहे हैं। सर्वशक्तिशाली सतगुरु ने उसके किसी बच्चे को चोट नहीं आने दी थी। यद्यपि उसके दामाद का मुख सूज गया था, उसके चेहरे पर काफी सूजन आ गई थी, परंतु उसके कोई चोटें नहीं आई थी। संगत जी, बाद में मीरा को बताया गया कि दुर्घटना के समय गुरुजी अपने कक्ष में टहलकदमी कर रहे थे। वह कहती है कि गुरुजी ने उसके दामाद की पीड़ा अपने ऊपर अंतरित कर ली थी। उन्होंने उसको कहा कि वह उसके साथ हैं और वह थोड़ी सी भी चिंता ना करे। मीरा कहती है कि 1 महीने पहले चाट के समय गुरुजी ने इस दुर्घटना का उनको पूर्वाभास हो गया था। इसीलिए गुरुजी महाराज ने परिवार के बारे में पूछकर उन्होंने दुर्घटना को और गंभीर होने से बचा लिया था। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मीरा आंटी जो दुकान चला रही थी, करोल बाग में स्थित, गुरुजी ने मीरा की दुकान पर पहुंचकर उसे व्याकुल कर दिया था। वह या तो उनके कष्ट दूर करने पहुंचे थे या फिर उनको कुछ देने के लिए, पर वह कभी भी उस वेश में नहीं पहुंचे जिसमें कि सब भक्त उनको देखते रहते हैं। वह उन पर समृद्धि की वृष्टि करने के लिए उनसे धन भी लेने गए। संगत जी, मीरा को सदा केवल इसका विस्मय मिश्रित दुख रहा है कि वह उन्हें कभी भी पहचान नहीं पाई। संगत जी, कपूर अपना व्यवसाय करोल बाग में पहली मंजिल पर स्थित एक दुकान से चलाते थे। एक दिन सुबह एक अनजान उनकी दुकान पर आए। उसने अपना परिचय पत्र दिखाया और कहा कि उसे कुछ चिल्लर चाहिए। उस समय मीरा दुकान पर बैठी थी और उसने कहा कि वे थोक व्यापारी हैं, उनके पास छुट्टा बिल्कुल भी नहीं है। परंतु कपूर ने उसकी सहायता करने के लिए दुकान के एक कर्मचारी को 65 रुपए का भुनाने वाला चेक देकर उस अपरिचित के साथ बैंक भेज दिया। संगत जी, वह व्यक्ति बैंक में गया और कर्मचारी बाहर खड़ा रहा। तब तक वह प्रतीक्षा कर रहा जब तक बैंक के सुरक्षा कर्मी ने उसे बताया कि उसके बताए हुए हुलिये का कोई व्यक्ति बैंक में गया ही नहीं था। वह कर्मचारी दुकान पर लौट आया। उसने जब पूरा वृत्तांत सुनाया तो मीरा को अत्यंत दुख हुआ कि उनके जैसे अनुभवी व्यापारियों को एक अनजान ने इतनी सरलता से ठग लिया था। उसने गुरुजी से इसका उल्लेख किया तो उन्होंने कहा कि उनकी समस्याएं दूर हो गई हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वह पैसा ले गए थे। जय गुरुजी। एक अन्य अवसर पर मीरा आंटी बताती हैं कि एक बहुत ही लंबा व्यक्ति जिसका सिर छत को छू रहा था दुकान पर आया और अंदर झांकने लगा। उसने कमर पर एक पुराना कमरबंद बांधा हुआ था। आवारा समझकर मीरा ने उसको जाने के लिए कह दिया। एक कर्मचारी ने कहा कि वह भोलेनाथ लगते हैं। मीरा ने उसे 2 रुपए दिए और जोर देकर जाने के लिए वहां से कहा और वह वहां से चला भी गया। दुकान के सुरक्षा कर्मी ने उसे अंदर आते हुए या बाहर जाते हुए देखा ही नहीं था। शाम को मीरा जब गुरुजी के पास गई तो वह फिर से बहुत लज्जित हुई। सतगुरु ने उसे कहा कि जब वे दुकान पर आए थे तो उसने तो केवल 2 रुपए ही दिए थे। संगत जी, मीरा आंटी फिर से बहुत शर्मिंदा हुई कि उन्होंने अपने गुरु को नहीं पहचाना। जय गुरुजी। गुरुजी का आदेश था कि वे दुकान पर ही बैठे। यद्यपि उसे दुकान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, परंतु फिर भी आंटी ने उनकी आज्ञा का पालन किया। उसके बाद जब गुरुजी जलंधर गए तो वह उनके चित्र के सामने बहुत रोती थी और वह शिव पुराण भी पढ़ती थी और माला लेकर ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का पाठ करती थी। जब भी उनको गुरुजी की सुगंध आती थी वह निकट ही अपने घर से कपड़े बदलकर जलंधर चले जाया करते थे।
संगत जी, एक बार की बात है कि मीरा आंटी ने ऐसे ही दर्शन पर गुरुजी ने एक बार मीरा आंटी को कहा कि वह उन्हें इतना याद ना किया करे और इतना ना रोया करे, और साथ ही ये भी कहा कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का मंत्र का पाठ अधिक करा करे। उसके इतना याद करने के कारण गुरुजी उसकी दुकान पर आते रहे। एक बार एक संत दुकान पर आए और उन्होंने कहा कि वह उसे एक माला देना चाहते हैं। जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो उस संत ने उसे झुकने के लिए कहा और माला उसके गले में पहना दी। उन्होंने ये भी कहा कि वह ये माला सदा अपने गले में डाले रहे। इसके पश्चात गुरुजी उनके यहाँ एक बार फिर से पहुंचे मीरा के नाती को कड़ा देने के लिए। उन्होंने मीरा को भी वैसे ही कड़ा दिया। जब मीरा ने दुकान पर बैठना आरंभ किया तो उसने वहां पर गुरुजी का चित्र लगा दिया था। गुरुजी ने मना गुरुजी ने मना किया तो वह उस चित्र को वापस घर ले आई। दुकान पर 5 महीने तक जाने के बाद गुरुजी ने उसे अपना चित्र लगाने की आज्ञा दी। मीरा कहती है कि उसके उपरांत व्यापार में वृद्धि हुई और उनके पिछले सब घाटे पूरे हो गए। गुरुजी ने श्री कपूर के वचन की भी लाज रखी थी। संगत जी, एक बार कपूर ने किसी व्यक्ति को उसी दिन 3 लाख रुपए देने का वायदा किया। मीरा ने कहा कि उनके पास छठा भाग भी नहीं है, वह उसे पैसे कैसे दे सकते हैं। कपूर ने कहा कि उस दिन 2 व्यापारियों से पैसे आने हैं और उससे वह पूरा हो सकता है। कपूर पैसा लेने गए। एक ने उन्हें अगले सप्ताह आने को कहा और दूसरे ने उससे अगले दिन। पैसा ना मिलने पर कपूर ने करोल बाग के गुरुद्वारे के सामने से गुजरते हुए गुरुजी से ही विनती करी। यदि वह पैसा नहीं दे पाए तो ये गुरुजी का अपमान होगा, उनका नहीं। इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक समस्या गुरुजी पर छोड़कर वह दुकान पर पहुंच गए। कुछ समय के बाद उनके ऊपर वाले दुकानदार ने उनके पास एक ग्राहक भेजा। जलंधर से आए हुए इस व्यक्ति को कुछ विशेष वस्तुएं चाहिए थी। कपूर की दुकान पर वह सब सामग्री मिल गई और उसने बिना परखे ही प्रसन्न होकर पैसे दे दिए। उस मुद्रा से कपूर अपना वायदा भी निभा पाए। उस दिन जब कपूर गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचे तो गुरुजी ने मीरा को कहा कि क्या बात है, तुम्हारा पति मेरे लिए सड़क पर चलते हुए प्रार्थना करते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल, हर दिन, हर रात, हर वेले वाकई में अपनी संगत के बड़ी नेड़े होकर सुनते हैं और हर वक्त सहाय रहते हैं। इसलिए कहते हैं ना, हम जब कहते हैं कि हमने गुरुजी महाराज से अपनी कोई मन की बात शेयर भी नहीं करी, और गुरुजी महाराज को तो सब पता होता है क्योंकि वो तो हमारे मन में है। अंतर्यामी का मतलब ही यही है कि वो हमारे अंतरात्मा में बसते हैं, और इसलिए उनसे प्रेम ही करें, उनसे डरिए मत। संगत जी, मीरा आंटी अपने अगले अनुभव में बताती है, एक बार मीरा अपनी देवरानी के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई। चलते हुए गुरुजी ने उसकी देवरानी को उनके चरणों के पास पड़ी हुई फूलों की मालाओं में से एक गुलाब की माला उठाने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि उस माला से कुछ जल शुद्ध करने के बाद उसे पूरी दुकान में छिड़कना है। अगला दिन सोमवार का था। मीरा की देवरानी को कुछ जल छिड़कने के लिए दुकान खोलने में बहुत सा आलस आ रहा था, किंतु मीरा ने उसे समझाया कि अपनी बुद्धि लगाने की अपेक्षा गुरुजी के निर्देश का पालन करना ही उचित है। संगत जी, 1 महीने के पश्चात करोल बाग के उस बाजार में भयंकर आग लगी। सब दुकानें जलकर राख हो गई और उनके नीचे वाली दुकान भी जल गई थी। यहाँ तक कि उसकी छत के पंखे भी पिघल गए थे। किंतु ऊपर उनके वस्त्रों की दुकान पर पहुंचने से पहले अग्नि ने अपना रुख बदल लिया। अचानक वायु की दिशा में परिवर्तन हो गया और उस गुलाब की माला जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया था, देखिए संगत जी, कैसे उन्होंने उनकी दुकान की रक्षा करी थी और आग लगने से बच गई थी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी बताते हैं, कपूर का व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा था। श्री कपूर की चीन से सामान मंगाने की योजना थी। उनकी लागत में भी कमी आने का अनुमान था। गुरुजी को जब ये बताया गया तो उन्होंने उस योजना को स्थगित करने को कहा। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर वह बताएंगे। और 3 महीने के पश्चात गुरुजी ने मीरा को इलायची और मिश्री का प्रसाद दुकान पर बैठकर खाने के लिए दिया। उनको चीन में उस व्यक्ति का नाम जिसके साथ वे व्यापार करेंगे बताने के बाद गुरुजी ने व्यवसाय बढ़ाने की आज्ञा दे दी। गुरुजी ने यह भी बताया कि चीन में उनके संपर्क की नियत में कोई भी खोट नहीं है। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने उस व्यक्ति के साथ करोड़ों का व्यापार कर लिया है और वह अभी तक कभी मिले भी नहीं है, और ना ही गुरु कृपा से उनको कभी भी कोई हानि हुई है। ये गुरुजी के आशीर्वाद और उनकी कृपा का ही मात्र प्रभाव है। जय गुरु जी। एक बार श्री कपूर दिल्ली के एक अति व्यस्त क्षेत्र चांदनी चौक में थे। उनके पास एक ब्रीफकेस था जिसमें बहुत अधिक पैसे थे। उन्होंने अपनी कार को सरलता से खोलने के लिए उस ब्रीफकेस को साथ वाली कार के ऊपर रख दिया। कार निकालकर वह घर आ गए। घर आकर उन्होंने आभास हुआ कि वह तो अपना ब्रीफकेस तो उस कार के ऊपर ही छोड़ आए। वह अति व्याकुल हो गए और दोबारा वहां पहुंचे।
उन्हें विश्वास था कि कोई ब्रीफकेस अवश्य ही उठाकर ले गया होगा। उनके आश्चर्य और आनंद की तब सीमा ही नहीं रही जब उन्हें वह ब्रीफकेस उसी कार पर वैसे ही रखा हुआ मिला। संगत जी, उस शाम को जब वे गुरुजी से मिले तो उन्होंने इतना ही पूछा कि क्या उन्हें अपना बैग मिल गया था। संगत जी, देखिए कैसे गुरुजी महाराज हर वक्त अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, केवल मीरा आंटी गुरुजी की दया से लाभान्वित नहीं हुई थी, उनके परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस की दुकान का एक कर्मचारी और चिकित्सा विभाग की अध्यक्षा, सबको गुरुजी का आशीर्वाद धीरे धीरे प्राप्त हुआ। संगत जी, कपूर दंपत्ति पड़ोस की एक दुकान में गए और वहां पर गुरुजी का सत्संग करने लगे। गुरुजी के संस्मरण सुनकर वहां का एक कर्मचारी, जो मां का अनुयायी था, इतना प्रभावित हुआ कि उसने कपूर से जलंधर में गुरुजी का पता और मार्गदर्शन लिया। दुकान बंद होने के बाद वह जलंधर के लिए ही निकल पड़ा सीधा और गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने उससे पूछा कि उसे किसने भेजा है। उससे उत्तर मिलने पर गुरुजी ने उसको आलिंगन में ले लिया और कारण गुरुजी को ही ज्ञात होंगे। उसके बाद उन्होंने उसे वापस दिल्ली भेज दिया। जय गुरुजी। संगत जी, अब इस व्यक्ति के परिवार में बहुत कलह चलती रहती थी। उसके सब भाई आपस में लड़ रहे थे। वापस घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे लग रहा है कि अब धीरे धीरे सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और संगत जी, उसके विश्वास की सीमा न रही और ऐसा ही हुआ। भाइयों ने जो संपत्ति के लिए अब तक लड़ते आए थे, उसी के कहे अनुसार बंटवारा कर लिया। एक बैंक के लॉकर में परिवार के गहने पड़े थे, वह भी आपस में बराबर मात्रा में बांटे गए। एक मोती की माला पर एक कागज लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि ये उसको दिया जाए जो इसका अधिकारी है। उसे तुरंत गुरुजी की याद आई और वह उसे लेकर जलंधर गया। वहां पर संगत में बैठे हुए वह इस दुविधा में था कि माला गुरुजी को दे या फिर ना दे। उसे आश्चर्य हुआ जब गुरुजी उसके पास आए और उसके अस्थिर मन का कारण पूछा। गुरुजी ने फिर वह माला उन्हें देने को कहा। सबको मीरा के संगत जी, गुरुजी महाराज हर भक्त के मन की बात जानते हैं। गुरुजी को भला चीजों की क्या जरूरत है, पर गुरुजी सिर्फ और सिर्फ अपनी संगत से प्यार ही चाहते हैं। संगत जी, एक बार की बात है कि मीरा आंटी के जोड़ों के दर्द से छुटकारा होते हुए देखकर सबको बहुत ज्यादा हैरानी हुई थी। मीरा की चिकित्सा जो सफदरज जंग चिकित्सालय में अस्थि रोग विभाग की अध्यक्षता भी थी, स्वयं इसी रोग से पीड़ित हो चुकी थी। उन्हें रोगियों के कक्ष में घूमने से भी पीड़ा होती थी। मीरा ने एक बार उन्हें गुरुजी के दर्शन करने की सलाह दी। वह गई और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस लौटी। शीघ्र ही मीरा को उनका फोन आया और उन्होंने उसे बताया कि वह उसी समय अपने रोगियों को देखकर आई थी और इस बार उन्हें वहां घूमते हुए कोई भी पीड़ा नहीं हुई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में वे अपना चक्कर लगाकर वापिस आई हैं। जय गुरुजी। मीरा द्वारा गुरुजी के लगातार दर्शन के पश्चात उसके परिवार वाले भी लाभान्वित होने लगे। उसकी देवरानी को सबसे पहले उनकी कृपा का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसको सदा नजला रहता था, जिसके कारण कई बार आधा सीसी दर्द भी होता था। उसके कानों से भी तरल बहता रहता था और श्रवण शक्ति, उसकी सुनने की शक्ति भी कम हो गई थी। संगत जी, वह और मीरा दोनों गुरुजी के पास गए। जुकाम और अधसीसी दर्द तुरंत ही लुप्त हो गए और उसकी श्रवण शक्ति भी धीरे धीरे अच्छी हो गई। उसी समय उसके 4 वर्षीय पुत्र अंकुर की दृष्टि क्षीण होती जा रही थी। गुरुजी से उल्लेख करने पर उन्होंने उसे अपना आशीर्वाद दिया और उसकी आंख में सदैव थोड़ा थोड़ा मधु यानी कि शहद डालने को कहा। माँ को पता था कि आंख में शहद डालने से बहुत पीड़ा होती है, अतः वह हिचकिचा रही थी, पर मीरा के उस पर अभिभावी होने पर उसने अंकुर की आंख में मधु डाला। इस क्रिया से अंकुर को कोई भी दर्द नहीं हुआ। गुरुजी ने उसकी आंखों का परीक्षण करवाने को कहा, जिससे पता लगा कि उसकी आंखें पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ साथ मीरा आंटी के भाई सेना से सेवानिवृत्त हुए थे और रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी संतों के पास केवल प्रभु के साक्षात दर्शन की कामना लेकर आते थे। मीरा ने उनको सतगुरु के विषय में बताया। अति उत्साह के साथ वे गुरुजी की संगत में आए। गुरुजी ने उनको मामा जी कहकर संबोधित किया और अपनी आकांक्षा प्रकट करने को कहा। अध्यात्म प्रेमी ने केवल उनके आशीष के लिए ही प्रार्थना करी। गुरुजी के प्रश्न दोहराने पर उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के बारे में बताया। गुरुजी ने कहा कि ठीक है। 3 दिन बाद मीरा के भाई को घर में अलौकिक सौंदर्य दृष्टिगोचर हुआ। उनके जीवन की मनोकामना पूर्ण हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त कर लिया था, क्योंकि उन्होंने अपने प्रभु के दर्शन कर लिए थे। केवल एक भक्त के स्वप्न को साकार करने के लिए गुरुजी ने विधाता के दर्शन करवाए थे। फिर वह स्वयं कौन है? वह स्वयं भी प्रभु ही हैं। एक उत्तर मीरा के पिता से आता है। मीरा के पिता कहते थे कि गुरुजी साधारण संत तो नहीं है,
जो कुछ सिद्धियां प्राप्त करने के उपरांत उनका पूरे संसार में प्रदर्शन करते रहते हैं और अपने भक्तों की संख्या बढ़ाते रहते हैं। गुरु जी दिव्य ज्योति का साकार रूप है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्योंकि गुरु जी महाराज की संगत अच्छे से और भली भांति जानती है कि गुरु जी ने कभी भी अपना प्रचार नहीं करवाया। गुरु जी की सिद्धियां सिर्फ और सिर्फ उनकी संगत और गुरु जी महाराज प्रभु का रूप सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर अपनी संगत, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ही आए थे। और आज अपना चोला छोड़ जाने के बाद गुरु जी महाराज अपनी उसी दिव्य ज्योति में अब बिना किसी रुकावट के अपनी संगत का हर तरह से कल्याण ही कल्याण कर रही हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मीरा आंटी के पति श्री कपूर को भी उनके दर्शन हुए हैं। कपूर शिव की नगरी काशी में पड़े थे। एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि वे वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। मंदिर के द्वार खुलने पर उन्हें गुरुजी के दर्शन होते हैं। उनकी दृष्टि गुरुजी के पैरों की ओर जाती है, जहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई देते हैं। गुरुजी से इस बात का उल्लेखन करने पर वे बोले कि कपूर ने उनके दर्शन किए हैं। मीरा सदा करोल बाग वाले मकान में संयुक्त परिवार में रहती आई थी। गुरुजी ने उनको गुड़गांव में मकान लेकर रहने के लिए कहा। 25 मार्च 2003 को वे गुड़गांव रहने के लिए आ गए। मीरा नए घर में आने पर उसे पवित्र करने के लिए गृह प्रवेश आदि कोई धार्मिक समारोह का आयोजन करना चाह रही थी, किंतु गुरुजी ने उसे सबके लिए मना कर दिया। सतगुरु ने उसको केवल पहले उनके चित्र के साथ प्रवेश करने के लिए कहा। तब से उस घर में उनकी उपस्थिति होने का अनेक बार आभास हुआ है। पहली बार तब हुआ जब मीरा मन ही मन उस घर में अकेले होने का दुखड़ा रो रही थी। यद्यपि उसके घर में काम करने वाली उसे बता चुकी थी कि उसकी पड़ोसन उससे बात करना चाहती है, मीरा ने पहला कदम उठाया ही नहीं। एक दिन वह पड़ोसन घर में आकर मीरा से खुद ही वार्तालाप करने लगी। शीघ्र ही गुरुजी के बारे में बातें होने लगी। मीरा को एक सहेली से मिल गई थी। गुरुजी को सदा की भांति इसका ज्ञान था। अगली बार जब मीरा उनके दर्शन के लिए आई तो उन्होंने पूछा, तेनू सहेली मिली कि नहीं मिली? उसे सहेली मिली या नहीं मिली? मीरा चकित थी कि गुरुजी को पता है कि उनके घर में क्या हो रहा है, परंतु गुरुजी की दृष्टि केवल उसके अतिथि कक्ष तक ही सीमित नहीं थी। एक बार मीरा और उसके पति में बहुत ज्यादा झगड़ा होने लगा। गुरुजी ने उन्हें शाम को फोन किया और कपूर को पूछा कि उन्होंने सुबह मीरा से झगड़ा क्यों किया। इससे पहले कि अचंभित कपूर उत्तर दे पाते, उन्होंने मीरा से भी वह प्रश्न कर दिया। यद्यपि घटना छोटी सी ही थी, गुरु ने उन्हें घेर लिया था। उनको पता लग गया था कि गुरुजी से कोई भी बात छिपती नहीं है। मीरा को सदा लगता था कि गुरुजी नए घर में उसका साथ दे रहे हैं। एक बार जब वह सो रही थी, उसे लगा कि किसी ने बलपूर्वक उसके कंधे दबाए हैं। उसने अपना सिर मोड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। एक अन्य बार जब वह पूजा कर रही थी तो उसे लगा कि किसी ने पहले उसका एक और फिर दूसरा कंधा छुआ। वह उसे भ्रम सोचकर टालने वाली थी कि उसने पूजा स्थल का पर्दा हिलते हुए देखा, जैसे वायु का झोंका आया हो। मन ही मन उसके गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, क्या आप हैं? संगत में गुरुजी ने उसे बताया कि वह वही थे और उसे चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक बार की बात है, मीरा आंटी गुरुजी के घर आने से अत्यंत प्रसन्न होती थी, पर जब उसने घर में सांप देखे तो वह भयभीत हो गई। ये एक अत्यंत विचित्र घटना थी, क्योंकि कपूर का घर एक सुनियोजित आधुनिक क्षेत्र में था। तीनों स्नान घरों में टाइलें लगी हुई थी और किसी ने कभी भी सर्प देखने की शिकायत करी ही नहीं थी। फिर भी जब भी मीरा स्नान करने जाती थी, वहां पर सांप होते थे, अत्यंत छोटे छोटे और गिनती में 4। वह डरती रहती थी और स्नान के लिए जाने से पहले गुरुजी से हर रोज प्रार्थना करती थी, पर सांप फिर भी आ जाते थे। वह उन्हें पैर से दबा देती थी। उसने अपने पति से स्नानाघर हटाने को कहा और वहां पर निर्णय लेने पर बात अटक गई। अतः गुरुजी से कहा तो वह बोले कि वह अति भाग्यशाली हैं। उसने उत्तर दिया कि वह तो भयभीत रहती है। गुरुजी ने उससे पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा कि वह स्नानाघर हटाना चाहती है ताकि वहां पर सांप कभी भी ना आए। गुरुजी की आज्ञा से स्नानागार हटाया गया। जो कर्मी उसे हटाने आए थे, उनको चेतावनी दी गई थी कि उसके नीचे सर्प है। उन्होंने हंसकर बात टाल दी। जब हटा तो नीचे कोई भी सांप नहीं थे, सब लुप्त हो गए थे। एक आधुनिक निवास समुदाय में सर्प कहां से आए? वह केवल मीरा को ही क्यों दिखाई दिए? उनकी उपस्थिति क्या दर्शाती है? वे कहाँ चले गए? केवल शिव को ही इसका ज्ञान है, केवल गुरुजी को ही इसका ज्ञान है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। श्रीमती मीरा कपूर आंटी, गुड़गांव से। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी महाराज ऐसे ही हम पर और अपनी पूरी संगत पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें।
आइए संगत जी सर्बत का भला मांगते हुए गुरु जी महाराज का साझा मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग को यहीं पर विराम करेंगे और कल की वीडियो में संगत जी आपको दिव्य आभा के अगले सत्संग के साथ मिलेंगे। और संगत जी जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि अगर आप दिव्य आभा आज पहली बार आपके सामने ये आई है तो प्लीज आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको दिव्य आभा का फोल्डर मिल जाएगा और आप पहले ही सत्संग से अपनी जर्नी को शुरू करें। दिव्य आभा की जर्नी बहुत प्यारी है, आप सबको बहुत कुछ सीखने में मिलेगा, आप सबको बहुत से अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। और संगत जी बार बार कहा जाता है कि गुरु जी महाराज की ये जो दिव्य आभा, ये जो दिव्य आशीर्वाद हैं, संगत के प्यारे इतने एक्सपीरियंसेस हैं, संगत के अपने सत्संग हैं और संगत के ही सत्संग में आप सबके कई सवालों के जवाब, आप सबकी कई बीमारियों के इलाज और आप सबके गुरुजी महाराज के प्रति जो भी श्रद्धा में कमी है संगत जी, वो सत्संग सुनते सुनते ही आप सबकी वो कमियां दूर हो जाती हैं और संगत जी आप सब गुरुजी महाराज के और भी नेड़े पहुंच जाते हैं। और संगत जी दिव्य आभा की जर्नी जब आप शुरू करते हैं तो आने वाले कई बड़े से बड़े संकटों से गुरुजी महाराज आपको और आपके पूरे परिवार को पहले से ही बचा लेते हैं। और संगत जी आपके ऊपर गुरुजी महाराज का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका सानिध्य ऐसे ही बना रहे, इसी अरदास और बेनती के साथ आइए साझा मंत्र जाप करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सारी संगत के हर पल, हर दिन, हर रात, हर वेले बड़े ही नेड़े होके सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारे प्यारे संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।